ज़रा सोचो कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं और आप सभी के साथ बहुत भयानक हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसी ही एक कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है एम्स्टर्डम हॉस्टल में, जहां पर तीन दोस्त पार्टी करने के लिए क्लब जा रहे होते हैं। क्लब में जॉश और उसके दोस्त कुछ लड़कियों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, मगर उन सब का क्लब में किसी वजह से झगड़ा हो जाता है और उन्हें बाउंसर क्लब से बाहर निकाल देता है। फिर वो तीनों दोस्त वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं, मगर वो सब काफ़ी लेट हो जाते हैं, जिस वजह से हॉस्टल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो सब बाहर ही रह जाते हैं। वो लड़के जब चिल्लाते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोग उन पर चीज़ें फेंकते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स नाम का एक लड़का उन्हें अपने हॉस्टल रूम में आने के लिए कहता है। वो सभी उसके कमरे में चले जाते हैं। एलेक्स उन तीनों दोस्तों से बात करता है। वो तीनों दोस्त बताते हैं कि हम अमेरिका से यूरोप में घूमने आए हैं। एलेक्स कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यूरोप में एक अच्छी जगह बता सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी पसंद की लड़कियाँ भी मिल जाएंगी, जिससे तुम दोस्ती कर सकोगे। वो तीनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सब उस जगह जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सब अगले ही दिन ट्रेन से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, मगर उन लोगों को उस बूढ़े आदमी का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और जॉश उस बूढ़े पर गुस्सा हो जाता है और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद वो एलेक्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक हॉस्टल होता है। वो तीनों रिसेप्शन पर अपनी रूम की चाबियां लेने जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके रूम में उनके साथ गर्ल्स भी रूममेट की तरह रहेंगी। इस बात से वो तीनों और एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उन लड़कों की दोस्ती उनके रूममेट लड़कियों के साथ हो जाती है और वो सब पार्टी करने के लिए शाम को क्लब में जाते हैं। वहीं पर जॉश को काफ़ी घुटन होने लगती है, तो वो क्लब से बाहर चला आता है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो ये सब देखकर डर जाता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था और वो उन बच्चों को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। जॉश उस बूढ़े आदमी को ड्रिंक ऑफर करता है और उससे माफ़ी मांगता है और वो बूढ़ा आदमी जॉश को माफ़ कर देता है। इसी बीच जॉश उस बूढ़े आदमी के बाजू पर एक अजीब सा टैटू देखता है। अगले दिन उनका एक फ्रेंड ओली उन्हें वहाँ पर दिखाई नहीं देता। वो दोनों ओली को हर जगह ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। वो लोग रिसेप्शन पर जाकर एंट्री चेक करते हैं, मगर वो आदमी कहता है कि ओली आज सुबह ही चेकआउट करके चला गया। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम स्वेटलेना होता है, उससे पैक्सटन ओली के बारे में पूछता है। वो कहती है मैंने ओली को नहीं देखा और वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक जापानीज लड़की अपने दोस्त को ढूंढते हुए उन दोनों लड़कों के पास आती है और उन्हें ओली और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो फ़ोन में दिखाती है। पैक्सटन उससे वो फ़ोटो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा लेता है और ओली को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में फिर से वही बच्चे मिल जाते हैं और जॉश और पैक्सटन को परेशान करने लगते हैं। इतने में उन्हें उनका फ्रेंड ओली दिख जाता है। वो दोनों पीछा करते हुए एक टॉर्चर म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर उन्हें ओली जैसा जैकेट पहने एक आदमी दिखता है, जिसका वो दोनों पीछा कर रहे होते हैं। वो दरअसल ओली नहीं होता। तभी पैक्सटन के पास ओली के फ़ोन से एक मैसेज आता है कि वो घर जा रहा है। और जब सीन शिफ्ट होता है तब हम देखते हैं कि ओली का सर काट कर रखा होता है और एक आदमी जो ओली के मोबाइल से उसके दोस्तों के पास मैसेज कर रहा होता है, यही वो सीरियल किलर होता है। आगे के सीन में हम देखते हैं जो ओली के साथ फ़ोटो में लड़की होती है, वो किलर बेरहमी से उसे भी टॉर्चर कर रहा होता है। जॉश और पैक्सटन हॉस्टल में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़कियां आ जाती हैं जो उनकी रूममेट होती हैं और वो जॉश को डिस्को जाने के लिए फोर्स करती हैं, मगर जॉश मना कर देता है। तभी पैक्सटन उन लड़कियों से कहता है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ डिस्को आ रहे हैं और वो जॉश को डिस्को जाने के लिए मना लेता है। उनमें से एक लड़की जॉश को ड्रिंक पिलाती है, मगर जॉश को वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो हॉस्टल वापस आ जाता है। जब जॉश की आँख खुलती है तो वो देखता है कि किसी अजीब जगह पर उसे बांध कर रखा गया है और आसपास काफ़ी सारे औजार पड़े हैं। तभी एक आदमी उस जगह पर आता है और जॉश उससे पूछता है मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या हो रहा है, तुम कौन हो? पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता।
वो आदमी जॉश को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और जॉश बहुत चीखता है, चिल्लाता है। जब वो आदमी अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो पहले जॉश को ट्रेन और क्लब में मिलता है। वो जॉश को बताता है कि वो हमेशा से एक सर्जन डॉक्टर बनना चाहता था, मगर बोर्ड ने उसे फेल कर दिया क्योंकि उसकी उंगलियां कांपती थीं। जॉश वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर वो आदमी जॉश के पैर काट देता है और फिर जान से मार देता है। पैक्सटन, जो कि क्लब में लॉक हो गया था, वो सुबह को हॉस्टल वापस जाता है और अपने रूम की चाबी लेता है। वो रिसेप्शन पर जापानी लड़की के बारे में उस आदमी से पूछता है, मगर वो आदमी मना करता है कि उसने उस जापानी लड़की को नहीं देखा। वो जॉश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसी बीच उसका फ़ोन वो शैतान बच्चे छीन कर भाग जाते हैं। पैक्सटन कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और फिर पुलिस को सारी डिटेल्स बता देता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि जैसे ही हमें कुछ पता लगता है हम तुम्हें बता देंगे। वापस लौटते वक्त उसे वो लड़की दिखाई देती है जो उनकी रूममेट होती है। वो उसका पीछा करते हुए एक बार में जाता है। वो अपने दोस्तों के बारे में उनसे पूछता है तो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हारा दोस्त आर्ट एग्जीबिशन में गया है। वो कहता है मुझे वहाँ ले चलो, और लड़की उसे वहीं पर ले जाती है जहाँ उसके दोस्त जॉश और ओली को टॉर्चर करके मार दिया जाता है। वो लड़का वहाँ बैठे एक आदमी से टिकट के पैसे पूछता है तो वो आदमी कहता है तुम्हारे लिए फ्री है। पैक्सटन को ये सब अजीब लगता है। एक खंडर सी जगह पर भला कौन आर्ट एग्जीबिशन करता है। पैक्सटन जैसे ही उस जगह के अंदर जाता है वो देखता है कि उसके दोस्त जॉश का वही बूढ़ा आदमी सर्जरी कर रहा होता है। पैक्सटन ये सब देखकर सब समझ जाता है कि उन लड़कियों ने उसे और उसके दोस्तों को यहाँ पर पैसों के लिए फंसाया है और उसे भी यहाँ पर हथकड़ी लगाकर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर एक घबराया हुआ आदमी उस कमरे में आता है और पैक्सटन पर चेनसो मशीन से उसकी उंगलियां काट देता है। फिर दोबारा जब वो आदमी हमला करता है तो वो फिसलकर खुद ही गिर जाता है, जिससे चेनसो मशीन उसके ऊपर ही चल जाती है। इसी बीच पैक्सटन को गन मिल जाती है और वो उस आदमी को इस गन से मार देता है। बाहर बैठे गार्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो कमरे के अंदर जाता है। पैक्सटन मौका पाते ही उसे भी शूट कर देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। उसे और गार्ड्स के आने की आवाजें सुनाई देती हैं तो वो किसी दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। वहां उसे काफी सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और उस कमरे में एक और आदमी आता है और उसके आने से पहले ही वो लड़का एक स्ट्रेचर के नीचे छुप पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो आदमी इन डेड बॉडीज को लिफ्ट से अंडरग्राउंड फ्लोर पर ले जाता है और उन्हें जलाने लगता है। तभी पैक्सटन उस आदमी पर कुल्हाड़ी से वार करता है और उसे मार देता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसे उस जापानी लड़की की चीख सुनाई देती है जिसकी फ्रेंड उसे ढूंढने आई थी। उस पर भी कोई आदमी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है और पैक्सटन उस आदमी को गन से शूट कर देता है। फिर वो दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उनका पीछा गार्ड्स करने लगते हैं। रास्ते में एलेक्स और वो दो लड़कियां जो उनकी रूममेट होती हैं उस लड़के को दिखाई देती हैं और वो सब समझ जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो गुस्से में गाड़ी उन पर चढ़ा देता है जिनसे उन तीनों की मौत हो जाती है। रास्ते में उन्हें फिर वही शैतान बच्चे मिलते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। पैक्सटन उन्हें बबल गम देता है और फिर वो बच्चे उसे आगे जाने देते हैं, मगर जो गार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं वो बच्चे उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। किसी तरह से वो दोनों स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर और गार्ड्स पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। तभी वो जापानी लड़की जिसका नाम काना होता है वो अपना भयानक चेहरा देखकर सदमे में पहुंच जाती है और ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लेती है। इतने में स्टेशन पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और मौका मिलते ही पैक्सटन चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है और उसकी जान बच जाती है। पैक्सटन को काना की मौत का बहुत अफसोस होता है और फिर यहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी उस ट्रेन में बात करता हुआ दिखाई देता है। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए पैक्सटन वॉशरूम तक जाता है और मौका मिलते ही उसको वहां जान से मार देता है और उसके बाद वो लड़का वापस ट्रेन में बैठकर चला जाता है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। सो गाइस, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।